नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट करेंगे। सेकंड वीडियो, पिछले वीडियो में जो पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और जो कहानियां थी वो मैंने आपको बताई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसे आप जरूर देखना। इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट की जो पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो मैं आपको बतलाऊंगा। इसके अलावा जो कहानी को आगे बढ़ाएंगे, सैटन की स्पीच सबसे ज्यादा पावरफुल है और ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीच है वो सारी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। कुछ स्पीच ऐसी भी होंगी जो केवल कहानी को आगे बढ़ाएंगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो समझ लो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। जो शुरुआती लाइंस है पैराडाइज लॉस्ट की 26 लाइंस, उनकी अपनी एक खासियत है। इन 26 लाइन का मीनिंग बहुत ही कंप्रेस्ड करके जॉन मिल्टन ने लिखा है। एक एक लाइन में काफी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अगर हमें बाइबल की कहानी नहीं पता हो तो हमें समझ लो वो 26 लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन का बहुत ज्यादा यूज करा हुआ इन 26 लाइन में। और एक खासियत और है, केवल दो ही जगह आपको फुल स्टॉप मिलेगा, मीनिंग लगातार चलता रहेगा। तो एंड स्टॉप लाइन कहेंगे ना के बराबर है, ठीक है। और इंजेममेंट, इंजेममेंट होता है जब एक लाइन का मीनिंग जो है फ्लो करता रहता है। एक लाइन का मीनिंग उसमें कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर दूसरी में लगातार चले, तीसरी में। तो इंजॉयमेंट मिलेगा यहाँ पे 26 लाइन में। केवल दो ही जगह आपको फुल स्टॉप मिलेगा। और इन 26 लाइंस में क्या खासियत है, जॉन मिल्टन 26 लाइंस में जो सब्जेक्ट है उनके वर्क का उसके बारे में बताते हैं, क्यों लिख रहे हैं इस बारे में बताते हैं, देवी प्रेरणा की बात करते हैं, आह्वान करते हैं कि मैं इतना बड़ा कार्य करने वाला हूं जो अभी तक नहीं लिखा गया प्रोज और पोएट्री में, उसके लिए प्रेरणा की बात करते हैं। और भगवान ने ऐसा क्यों करा, जो भी जो जस्टिफाई करते हैं, भगवान ने जो कुछ करा इंसान के साथ में बाइबल में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआती 26 लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा, सारी 26 लाइन नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे बुक फर्स्ट मिल्टन की शुरू होती है। और इस शुरुआती लाइंस में जॉन मिल्टन जो है वो देवीय प्रेरणा जो यूरेनिया है उसको संबोधित करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। तो शुरुआती लाइन में सब्जेक्ट हमें पता लग जाएगा, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, इंसान का, मनुष्य का पहली अवज्ञा, डिसओबीडियंस, आज्ञा न मानना। बाइबल में जिक्र है कि जो एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे वो अपनी दुनिया के मालिक थे, कोई उन्हें पाबंदी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक पाबंदी थी कि वो एक फल वृक्ष है उसका फल नहीं खाएंगे। अब वो उस वृक्ष का फल खा लेते हैं जो कि मना किया गया था। तो ये उन्होंने पहली डिसोबीडियंस करी थी। एंड द फ्रूट, और जो फल, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, जो ज्ञान रूपी वृक्ष था उसको फॉरबिडन ट्री कहा गया क्योंकि उसके फल नहीं खाने थे। फॉरबिडन ट्री के वृक्ष खाए। हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसका स्वाद मॉर्टल, मृत्यु लाया। मॉर्टल मीन्स स्वाद, मॉर्टल मृत्यु लाया। उससे पहले क्या थे, एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे और उनको कोई भी सुख दुख, केवल सुख ही था, ना ही मृत्यु वहां पे थी। उसका जो स्वाद था फल का वो मृत्यु लेकर आया। ब्रॉट, लाया, डेथ इनटू द वर्ल्ड, संसार में मृत्यु लेकर आया। अब संसार की बात हो रही है, पृथ्वी की। एडम और ईव ने फल खाया और उसके बाद में उन्हें संसार में भेज दिया गया। और वहां पर फल खाने की वजह से, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, उनको जो है मृत्यु उस संसार में आई। उससे पहले वो अमर थे। एंड ऑल आर वो, और हमारी सारी परेशानियां, अब यहाँ पे जॉन मिल्टन इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान की सारी परेशानियां शुरू होती हैं, छिपा हुआ है विद लॉस ऑफ ईडन, ईडन के लॉस के साथ में। ईडन मींस पैराडाइज, स्वर्ग के लॉस के साथ में इंसान के सारे दुख शुरू होते हैं। भाई इंसान स्वर्ग में रह रहा था, बिल्कुल सारी सुविधाएं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पे भेज दिया गया, अब इंसान के दुख शुरू हो गए। टिल वन ग्रेटर मैन, जब तक एक महान व्यक्ति, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब यहां पर जो है नहीं का सेंस में हम लगाएंगे मीनिंग, वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब तक एक महान व्यक्ति रिस्टोर, हमें रिस्टोर नहीं कर देता, पुनर्स्थापित नहीं कर देता। अब किसका जिक्र आ रहा है, जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट जिनको सन ऑफ गॉड भी कहा गया है, वो स्वर्ग में रहते थे। अब जो सन ऑफ गॉड है उनको कहा जाता है कि तुम पृथ्वी पे जाओगे, इंसान जो बहुत ज्यादा पाप कर रहा है उसके पाप से उसे बचाने के लिए खुद सेक्रीफाइस दोगे, अपनी अपना बलिदान करोगे। तो जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया है कि जब तक कि जो सन ऑफ गॉड है वो रिस्टोर नहीं कर देता हमें, मींस हमारे जो पाप हैं
उनको दोबारा से वो ठीक नहीं कर देता। एंड रिगेन, और हमें नहीं दिलाता ब्लिसफुल सीट, वो स्वर्ग की सीट, मींस दोबारा से हमें स्वर्ग नहीं दिलाता। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, हमें पुनर्स्थापित नहीं करता और स्वर्ग को वापस नहीं ले आता। ठीक है, तो इंसान पूरी तरह से स्वर्ग में निष्कासित हो गया था जब उसने फल खाए। अब स्वर्ग कब मिलेगा? जब जीसस क्राइस्ट अपनी सेक्रीफाइस दे देंगे, उसके बाद में इंसान अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग लेना शुरू कर देगा। सिंग, गाओ, बताओ। अब सिंग माने गाकर बताओ या बताओ। हेवनली म्यूज, अब यहाँ पे जॉन मिल्टन जो है एक दैवीय प्रेरणा का आह्वान कर रहे हैं कि तुम मुझे प्रेरित करो, मैं इतना महान कार्य कर रहा हूं लिखने का जिस पर अभी तक नहीं लिखा गया, मुझे प्रेरणा दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं हेवनली म्यूज। अब हेवनली म्यूज कौन है? यूरेनिया। हेवनली म्यूज गाकर बताओ, दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, जो रहस्यमयी चोटी पर रहती है। गाओ स्वर्गीय प्रेरणा जो गुप्त शिखर पर रहस्यमय चोटी पर रहती है। यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में काफी सारे प्रॉपर नाउन दिए हैं। अब ये प्रॉपर नाउन देखो हमें नहीं पता लगेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉपर नाउन कहाँ से लिए गए हैं? जो इजराइल के आसपास की जगह है। तो ये अनइम्पोर्टेंट लाइन है, केवल मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई, जो ओरेब और सिनाई जो पहाड़ियां वहां पे रहते थी। डिड इंस्पायर, और जिसने जो है इंस्पायर करा, अनइम्पोर्टेंट लाइन है। उस शेफर्ड को, अब ये शेफर्ड कौन है ये हमें नहीं पता लगेगा। बाइबल में जिक्र आता है कि जो पुराने प्रॉफिट थे जीसस क्राइस्ट से पहले, उनमें एक मोजेस भी थे और वो शेफर्ड थे। तो मोजेस जिसने सबसे पहले पढ़ाया, ज्ञान दिया। चोजन सीड, अपने चुने हुए लोगों को जो इजराइल के आसपास रहते थे सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये दोनों अनइम्पोर्टेंट लाइन है, ये दोनों लाइंस अच्छी हैं, इसको जरूर देखना आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइन छोड़ी हुई। इनवोक, आह्वान करता हूं। दाइएड, यूरेनिया तुम्हारी सहायता का आह्वान करता हूं, मुझे सहायता दो। टू माई, मेरे एडवेंचरस सॉन्ग, ये जो मेरा साहसी सॉन्ग है, पैराडाइज लॉस्ट को सॉन्ग का है उन्होंने, जो साहसी सॉन्ग मैं लिख रहा हूं उसको लिखने की मुझे जो है प्रेरणा दो, आह्वान करते हैं वो। इनवोक दाइएड। अब कुछ लाइन छोड़िए। थिंग्स, जो ये चीज है जो मैं लिख रहा हूं, अब यहां पे लिखा हुआ नहीं है थिंग्स, ऐसी चीज अनअटेम्प्टेड, अभी तक नहीं लिखी गई है। जो मैं ये लिख रहा हूं बाइबल के एक सब्जेक्ट के ऊपर, ये अभी तक लिखी ही नहीं गई है। येट इन प्रोज, ना ही प्रोज में और ना ही राइम में, ना ही जो है कविता में और ना ही जो है एक तरह से प्रोज में लिखी गई है। तो इतना महान कार्य है, उसको लिखने की मुझे प्रेरणा दो। एंड चीफली, और मुख्य रूप से तुम। यूरेनिया ओ स्पिरिट, यूरेनिया आत्मा। दैट डस्ट प्रेफर, जो पसंद करती है, जो पसंद करती है मंदिरों की बजाय शुद्ध और पवित्र हृदय में। तो यहां पे जो है यूरेनिया का आह्वान कर रहे हैं, जो पसंद करती है बिफोर ऑल टेम्पल्स, टेम्पल्स से पहले, मीन्स टेम्पल्स की बजाय पवित्र और शुद्ध हृदय में रहना पसंद करती है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कुछ लाइन छोड़ी हुई है। इल्यूमिन, समझ जाओ, प्रकाशित करो, जलाओ, जगाओ। प्रकाशित करो व्हाट इज लो, जो निम्न है, गिरा हुआ है। रेज, उसे उठाओ, जो मुझ में निम्न है उसे उठाओ, इतना महान कार्य कर रहा हूं, जो निम्न है उसे उठाओ। एंड सपोर्ट, और सहारा दो। कुछ लाइन छोड़िए। आई में एसेट, मैं सिद्ध कर सकूं, प्रूव कर सकूं। एटर्नल, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाला। प्रोविडेंस, ईश्वर की देन, प्रोविडेंस देन, मैं सिद्ध कर सकूं कभी ना खत्म होने वाली शाश्वत ईश्वर की देन को सिद्ध कर सकूं। एंड जस्टिफाई, लास्ट लाइन है ये 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई एग्जाम्स में। और जस्टिफाई, और सिद्ध कर सकूं वेज ऑफ गॉड, इंसान के तरीके, भगवान के तरीके को, भगवान के तरीके को सिद्ध कर सकूं। टू मैन, इंसान के प्रति, भगवान के तरीके को, भगवान के रास्ते को सिद्ध कर सकूं इंसान के प्रति, कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो ये इस लाइन के साथ में 26 लाइन खत्म होती हैं। नेक्स्ट है लाइन 27। अब यहां पे मिल्टन अभी भी होली स्पिरिट जो यूरेनिया उसको संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं तुमसे कुछ नहीं छिपा, ना ही स्वर्ग में तुमसे छिपा है क्योंकि तुम तो एक दिव्य देवी हो, और ना ही नरक में तुमसे छिपा हुआ है। तो यहां पे भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही वो बात कर रहे हैं। से फर्स्ट, सबसे पहले बताओ, व्हाट कॉज, कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो एडम और ईव थे उन्हें स्वर्ग से हटाया गया। सबसे पहले बताओ, मूव्ड, हटाया गया हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए?
जो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे। तो बाइबल में और जो कुरान है, यहाँ पे बाइबल की ही बात करेंगे, ठीक है। एडम और ईव सबसे पहले उन्हें हटाया गया इन दैट हैप्पी स्टेट। हैप्पी स्टेट से मीन्स स्वर्ग में रहते थे, सुखद अवस्था में रहते थे। तो ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग से हटाया गया? फेवर्ड ऑफ हेवन। हेवन में उन्हें फेवर प्राप्त था, हाईली, बहुत ज्यादा हेवन में ईश्वर का फेवर प्राप्त था। टू फॉल ऑफ, क्यों उन्हें गिरना पड़ा, क्यों उन्हें वहां से फॉल ऑफ जाना पड़ा? हेवन ऊंचाई पे था, वहां से क्यों जाना पड़ा? तो जब सारी चीजें उनके पास थी, तो ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उन्हें जो है जाना पड़ा? स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है फ्रॉम दियर क्रिएटर, अपने क्रिएटर ईश्वर से दूर जाना पड़ा। एंड ट्रांसग्रेंस हिज विल, और ईश्वर की जो विल इच्छा थी उसका उल्लंघन करा, ईश्वर की विल का उल्लंघन करा। फॉर, कारण, वन रिस्ट्रेंट, केवल एक ही पाबंदी थी, केवल एक ही पाबंदी थी। लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, बिसाइड्स, अन्यथा, बिसाइड्स अन्यथा, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के स्वामी थे। केवल एक ही पाबंदी थी, अन्यथा वो संसार के स्वामी थे। शॉर्ट में एक बार मैं बतला दूं, पिछले वीडियो में से मैंने बताया हुआ है कि जो पूरा एक तरह से हम देखें, आयरकी देखें, तो बाइबल में जो आयरकी है उसके हिसाब से सबसे ऊपर गॉड, उसके नीचे सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड मीन्स जीसस क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद में एडम और ईव, और बाद में जो थे एंजल्स थे। अब इन एंजल्स में जो मेन था लूसीफर, उसे ये चीज पसंद नहीं आती आयरकी। वो कहता है कि आखिर एडम को हमसे ज्यादा भगवान जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? तो उसके खिलाफ एक बगावत करते हैं, और एंजल जो लूसीफर है उसके साथ में कुछ और एंजल्स आ जाते हैं। 1/3 आर्मी जो है वो लूसीफर के साथ में आ जाती है, और स्वर्ग में ही एक युद्ध होता है, 3 दिन तक चलता है। तो यहां पे बात करी गई है केवल एक ही पाबंदी थी। तो ये जो एडम और ईव थे स्वर्ग में रहते थे, इनको कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ एक पाबंदी थी, ऑर्डर था कि तुम इस ज्ञान रूपी वृक्ष जो है इसका फल नहीं खाओगे। अब क्या होता है, सैटन जो है, जो सैटन है, ये जो है बहकाता है ईव को। एडम पहले बना था, ईव जो है एडम की रिफ से बनी थी, पार्ट से ही बनी थी। अब जो ईव थी बहुत ही सुंदर थी, अपना जो इमेज थी पानी में देखती रहती थी, और उससे ही घूर देखते के खुश होती रहती थी। सैटन जो है वो एक एंजल का रूप धर के आता है, और एंजल का रूप धरकर आकर ईव की बड़ी तारीफ करता है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, और तुम तो बहुत ही अच्छी हो, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती हो। और बहकाता है ईव को कि तुम इस वृक्ष का फल खाओ। अब ईव जो होती है वो आसानी से बातों में आ जाती है, और ईव के कहने पर एडम भी गलती कर बैठता है। सबसे पहले ईव एक गस्सा खाती है, और बाद में एडम भी ईव के खाने पे, ईव के कहने पे वो फल खाता है। अब जैसे ही फल खाते हैं तो वो गॉड की बात नहीं मानी थी, उन्हें सजा मिलती है, उन्हें स्वर्ग से भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे केवल एक ही पाबंदी थी, अन्यथा वे शेष संसार के स्वामी थे। हु फर्स्ट, सबसे पहले किसने सेड्यूस करा, बहकाया, सबसे पहले किसने बहकाया? दैम, एडम और ईव को सबसे पहले किसने बहकाया? टू दैट फॉल रिवोल्ट, उस बुरे रिवोल्ट के लिए, उस बुरे विद्रोह के लिए सबसे पहले किसने बहकाया? द इन्फर्नल सरपेंट, पाताल में रहने वाला सरपेंट, सांप। जो सरपेंट, जो सैटन था वो स्वर्ग में रहता था, लूसीफर था। अब लूसीफर ने जब ये गड़बड़ करी थी, लड़ाई लड़ी, उसके बाद में सजा के तौर पे उसे हेल भेज दिया गया। हेल में जो जिस रूप में भेजा गया वो था सांप का, और उसका नाम पड़ा सैटन। इन्फर्नल सरपेंट, नर्क में रहने वाला सांप, ही इट वॉज, ये वो ही था। हुज गाइल, जिसने धोखेबाजी से, चालाकी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहां पे देखते हैं, जलन और प्रतिशोध, स्टिर्ड अप, जलन और प्रतिशोध से प्रेरित होकर, डिसीव्ड, धोखा दिया। तो सैटन जो था वो जलन और प्रतिशोध की भावना से जल रहा था, क्योंकि उसे नर्क में भेज दिया गया था। अब उसे बदला लेना था ईश्वर से। ईश्वर से बदला कैसे लेगा? ईश्वर जो थे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, एंजल से भी ज्यादा, एडम और ईव को। तो एडम और ईव को प्रेरित करा, धोखा दिया, और प्रेरित करा कि तुम इस फल जो है उसको खाओ। तो प्रतिशोध और जलन से प्रेरित होकर धोखा दिया, किसको दिया? एडम और ईव को। द मदर ऑफ मैनकाइंड, सबसे पहले किससे धोखा दिया था? धोखा दिया था सबसे पहले ईव को। ईव की तारीफ करी थी, मदर ऑफ मैनकाइंड, ईव को धोखा दिया।
व्हाट टाइम, कौन सा वो टाइम था, हिज प्राइड, जब उसके घमंड ने, अब यहाँ पे लाइन को मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है, प्राइड बात हो रही है यहाँ पे सैटर्न, सैटर्न ने घमंड की वजह से ईश्वर के खिलाफ बगावत करी थी, ध्यान रखना, सैटर्न में घमंड बहुत ज्यादा था लूसीफर में, और इस वजह से उसने जो ईश्वर के खिलाफ बगावत करी। हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, कौन सा वो समय था जिसमें जब घमंड की वजह से कास्ट हिम आउट, अब कास्ट आउट समझ जाना, फेंक दिया गया, फ्रॉम हेवन, हेवन से, स्वर्ग से सैटर्न को फेंक दिया गया। तो बाद में सैटर्न को भी फेंक दिया गया था, जब लड़ाई लड़ी थी तो सैटर्न को भी स्वर्ग से फेंक दिया गया, विद ऑल हिज होस्ट, अपनी आर्मी के साथ में, यहां पे मैं आर्मी लिख दे रहा हूं थोड़ा साफ करके, जो एंजल्स थे जिन्होंने जो है सैटर्न को सपोर्ट करा था लूसीफर को, उस पूरे जितने एंजल्स थे उनको फेंक दिया गया नर्क में, तो पूरे होस्ट के साथ में उनको फेंक दिया गया। स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो है मैंने लाइंस 76 है, केवल शॉर्ट में मैं बतलाऊंगा, सैटर्न जो है उसे फेंक दिया गया सांप के रूप में, वो नर्क में पड़ा हुआ है। अब जब वो नर्क में देखता है सारे उसके एंजल्स इधर उधर गिरे पड़े हैं ऑन दे मुंह, इधर उधर ज्वालामुखी फट रहे हैं, आग का दरिया है, और वो देखता है बड़ा दृश्य जो है बड़ा पीड़ादायक है, उससे भी बड़ी परेशानी हो रही है। सैटर्न अपनी परेशानी को वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सबसे प्रमुख है, अगर वो ही कराएगा तो उसके जो बाकी एंजल्स हैं जो उसके साथ पिशाच हैं वो भी और ज्यादा घबरा जाएंगे। तो अपने दर्द पे काबू करता है सैटर्न, और देखता है कि जो उसके बाद में रैंक में दूसरे नंबर पे था, जिसने सपोर्ट करा था उसे स्वर्ग में, वो था बीलज़बब। बीलज़बब को देखता है वो औंधे मुंह पड़ा हुआ है आग के दरिया में। अब उसको उठाने की कोशिश करता है, कैसे उठाता है, अपने जो वर्ड हैं, प्रेरित वर्ड्स हैं, एनकरेजिंग वर्ड्स हैं, अपनी स्पीच से बीलज़बब को जगाता है। तो यहाँ पे एक लाइन है, किसके लिए कही है, बस बस इतना ध्यान रखना, वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर, जो ताकत में दूसरे नंबर पे था, नेक्स्ट था, और क्राइम में भी, जो बुराई में भी दूसरे नंबर पे था, उसको वो संबोधित कर रहा है सैटन। तो किसकी बात हो रही है, बील जबब की। तो ये जो लाइन है ये बील जबब के लिए कही गई है, जो सैटन के बाद दूसरे नंबर पे आता था क्राइम में और ताकत में। अब यहां पे जो है सैटन अपने साथी बिल जबब को संबोधित कर रहा है साहसी शब्दों के साथ में। अब स्पीच बड़ी पावरफुल है यहां पे सैटन की। इफ दू बीस थी, क्या तुम वही हो, बट ओ हाउ फॉल, कितना गिर गए हो, कैसे गिरे पड़े हो, हाउ चेंज्ड, कितना बदल गए हो, क्या तुम वही हो जो स्वर्ग में रहते थे, कितना गिर गए हो, कैसे तुम बदल गए हो। ज्वाइन विद मी वंस, कभी मेरे साथ में, कभी तुमने मेरा साथ दिया था, ज्वाइन, कभी तुमने मेरा साथ दिया था लड़ाई में, नाउ, अब, मिजरी, परेशानियों ने तुम्हें जकड़ लिया, ज्वाइन, मिजरी, परेशानियों ने तुम्हें जकड़ लिया, कभी तुमने मेरा साथ दिया था स्वर्ग में लड़ाई में, अब परेशानियों ने तुम्हें जकड़ लिया है। तो किसके बारे में बात कर रहा है सैटन, बील जबब को जगा रहा है अपनी पावरफुल स्पीच से। एंड हाई डिस्डेन, और जो ऊंची घृणा थी, घनघोर घृणा थी, फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, जो मेरिट जो इंजर्ड थी हमारी, उस वजह से हमारे अंदर घृणा थी। मेरिट कौन सी थी, हम मेरिट में, हमें ऊपर होना चाहिए था एडम और ईव को, लेकिन हमें नीचे रखा गया, गॉड ने हमें नीचे दिया, हमें कम महत्व दिया। तो सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, हमारी योग्यता जो थी वो इंजर्ड हो चुकी थी, इस वजह से हमने ये करा, घनघोर। अच्छा यहां पे एक लाइन छूट गई, दैट फिक्स्ड माइंड, फिक्स्ड माइंड, हमारा जो था स्थिर मन था, अब बीच की उस लाइन से, स्थिर मन था हमारा, एंड हाई डिस्डेन, और घनघोर घृणा, जो घृणा किस वजह से थी, क्योंकि हमारी मेरिट, हमारी योग्यता जो थी वो इंजर्ड थी, हमें थोड़ा नीचे समझा गया एडम और ईव से। तो यहां पे जो है बीलज़बब को प्रेरित कर रहा है, दैट विद द माई टेस्ट, हमने इस वजह से, माई टेस्ट मीन्स सबसे ताकतवर कौन है यहाँ पे, गॉड, रेज्ड मी टू कंटेंट, और इस घृणा की वजह से हमने ईश्वर के खिलाफ, माई टेस्ट के बाद के खिलाफ, सबसे ताकतवर के खिलाफ हमने संघर्ष करा। तो इस इंजर्ड मेरिट की वजह से हमने संघर्ष करा, सबसे शक्तिशाली गॉड के साथ संघर्ष करने के लिए भड़काया। तो अपने हिसाब से लाइन का मीनिंग निकालना है हमें, विद द माई टेस्ट, विद द माई टेस्ट मीन्स यहाँ पे भगवान के साथ मतलब खिलाफ, रेज मी टू कंटेंट, मुझे ये जो घृणा थी इसने मुझे भगवान के खिलाफ रेज करा, उठाया, भगवान के खिलाफ मुझे भड़काया, टू कंटेंट, बदला लेने के लिए,
प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंटेंट प्रतिस्पर्धा करने के लिए भड़काया। तो यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ी थी, दैट फिक्स्ड माइंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वो लाइन है जो मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। और इसमें एक लाइन तो ऐसी है, जब मैं तैयारी कर रहा था या जब मेरा बहुत ही डाउनफॉल था, उससे पहले भी कुछ बहुत कुछ होता है, ठीक है, लाइफ में, तो वो लाइंस मेरी बहुत फेवरेट रही और आज भी मैं उन लाइंस को पसंद करता हूँ। कभी भी कुछ चीज होती है, मैं उन लाइंस को बहुत जरूर पसंद करता हूँ, मेरी फेवरेट लाइन है, मैं बताऊंगा जरूर। वॉट डू द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ फील्ड बी लॉस्ट अगर हम युद्ध क्षेत्र हार गए। युद्ध क्षेत्र कौन सा था, हेवन। क्या हुआ अगर स्वर्ग हम हार गए। तो यहाँ पे अपने जो साथी है, खासकर बिलजबूब को प्रेरित कर रहा है, जगा रहा है सैटर्न। क्या हुआ अगर युद्ध क्षेत्र हम हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खो गया। द अनकॉन्करेबल विल, कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति, ये नहीं हारी अभी, कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति, अनकॉन्करेबल विल। एंड स्टडी ऑफ रेवेंज, और बदले की भावना, और बदले की भावना ये अभी जो है झुकी नहीं है। इमोर्टल हिट, और कभी ना खत्म होने वाली घृणा। पावरफुल स्पीच है बहुत। एंड करेज, और साहस, नेवर टू सबमिट, और साहस जो कभी भी सबमिट, कभी भी जो है सबमिट नहीं होगा, ना ही जो है वो झुकेगा। और साहस जो कभी भी समर्पण नहीं करेगा और ना ही झुकेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छी लाइंस है। कोई इतनी खास लाइन नहीं है, लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाएंगी। वॉट इज एल्स, और क्या है। नॉट टू बी ओवरकम, ओवरकम होता है काबू करना, कम ओवर, ठीक है, ओवर लगा है पहले, ओवरकम। और क्या है जिसे जीता नहीं जा सकता, ओवरकम, जिसे ओवरकम नहीं किया जा सकता, जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, ओवरकम काबू करना। ऐसा क्या है जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे काबू नहीं किया जा सकता। दैट ग्लोरी, वो ग्लोरी, वो चमक दमक, आभा, नेवर कभी नहीं। ईश्वर का गुस्सा या ताकत, जो ईश्वर के ताकत और गुस्सा है, वो कभी हमारी जो चमक दमक है, ग्लोरी है, उसको खत्म कर सकती। वह मेरी महिमा, जिसने कभी भी उसका क्रोध या शक्ति खत्म करने के लिए, मीनिंग कहा है, एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, मुझसे नहीं छीन सकती, जबरदस्ती मुझसे छीन नहीं सकती। तो जो ईश्वर का रैथ, गुस्सा है और ताकत है, दैट ग्लोरी, मेरी ग्लोरी को एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, मुझसे नहीं छीन सकती। ईश्वर का घृणा और ताकत मुझसे नहीं छीन सकती, इस मीनिंग का मतलब इधर आ रहा है थोड़ा सा। मुझसे जबरदस्ती नहीं छीन सकती, मेरी ग्लोरी को, मेरी आभा को, मेरी जो ख्याति है उसको नहीं छीन सकती ईश्वर का गुस्सा और ताकत। देखो इसे आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। वी, हम, मोर सक्सेसफुल होप, अधिक आशा के साथ, अधिक सफल आशा के साथ, रिजॉल्व, निर्णय ले सकते हैं, रिजॉल्व निर्णय ले सकते हैं हम, निर्णय ले सकते हैं अधिक आशा के साथ में। अब क्योंकि हम हार गए, अब हार गए, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें अपनी कमियां पता लग गई हैं। प्रेरित कर रहा है सैटर्न, हमें कमियां पता लग गई हैं, और अब हम अधिक उम्मीद के साथ में दूसरी लड़ाई लड़ेंगे, और उसमें हमें जरूर जो है सफलता मिलेगी। तो बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स हैं। टू वेज, लड़ाई लड़ना, बाय फोर्स और गाइल। अब हम लड़ाई लड़ेंगे बल से, बाय फोर्स, या गाइल या धोखे से। तो हमें लड़ाई लड़नी है, बल से लड़े या धोखे से। एटर्नल वॉर, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। अब हमें लड़ाई लड़नी है धोखे से या बल से, कभी ना खत्म होने वाली। इर्रिकंसिएबल, अब समझौता नहीं होगा। इर्रिकंसिएबल, समझौता नहीं होगा। टू आर ग्रैंड फॉर, हमारे जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मींस ईश्वर के साथ में कभी भी समझौता नहीं होगा। देख लो इसे। अब यहाँ पे जो है बीलज़बub जो है, वो इतने प्रेरणादायक शब्दों को जब सुनता है सैटर्न के, तो वो उठता है और वो देखता है आसपास कैसा वो दृश्य है। उसको भी दर्द हो रहा है, देख रहा है कि कहाँ वो था स्वर्ग में, कहाँ वो नरक में पड़ा हुआ है। लेकिन बीलज़बub भी जब शब्द सुनता है सैटर्न के, तो उसके अंदर भी एक जोश आ जाता है। अब यहाँ पे बीलज़बub की कुछ पावरफुल लाइंस हैं। बीलज़बub किस तरह से रिप्लाई करता है। ओ प्रिंस, अब सैटर्न को संबोधित कर रहा है बीलज़बub, जो दूसरे नंबर पे प्रिंस, राजकुमार। ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन पावर्स, जो कई थ्रोन पावर्स, जो कई ताकतवर जो देवदूत हैं उनके तुम चीफ हो। तो सैटर्न के बारे में कह रहा है बीलज़बub, हे राजकुमार, सिंहासन पर आसीन देवदूतों के प्रमुख, जो
कई सारे एंजल्स थे, उनको तुमने लीड करा स्वर्ग में, तुम उनके चीफ हो, थ्रोन पावर्स। तो बहुत सारे जो देवदूत थे जो सिंहासन पे बैठते थे, तुम उनके भी चीफ हो। टू वेल आई सी, मैं देख सकता हूं अच्छे तरह से। एंड्रयू, और थोड़ा सा परेशान हूं, दुखी हूं। द डायर इवेंट, जो कुछ हुआ, हमने लड़ाई लड़ी और हम हार गए, उसकी वजह से मैं थोड़ा जो है दुखी भी हूं। अपने हिसाब से मीनिंग निकालो, ठीक है, बस समझ में आने। टू वेल आई सी, मैं भली बात ही देख सकता हूं और पछताता हूं। व्यू, जो हुआ है, अब हुआ क्या है, लड़ाई हुई है। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पे बीलजेबब की स्पीच के बाद में सैटर्न जो है वो बोल रहा है। सैटर्न अपनी पावरफुल स्पीच से बोलता है, फॉलन चेरब, पतित, गिरे हुए, तुम पहले जो था हेवन में थे, अब तुम बार बार फॉलन वर्ड जरूर आएगा, अब तुम गिर चुके हो हेल में, तो फॉलन हो तुम अब, पतित। फॉलन चेरब, गिरे हुए देवदूतों, पिशाचों। चेरब मीन्स वैसे देवदूत होता है, अपने एंजल्स जो अपने साथी हैं उन्हें वो जो है देवदूत ही कह रहा है। हम मतलब जो निकालेंगे वो चाहे पिशाच कह लें, चेरब मीन्स वैसे देवदूत होता है। गिरे हुए देवदूतों, टू बी वीक इज मिजरेबल। अब यहां पे देखो कितनी पावरफुल लाइन है। कमजोर होना दयनीय है। गिरे हुए देवदूतों, हारे हुए देवदूतों, कमजोर होना दयनीय है। अपने जो साथी हैं जो पड़े हुए हैं इधर उधर, उनको जगा रहा है वो कि तुम भी जगो और अब हमें लड़ाई लड़नी है। डूइंग और सफरिंग, कार्य करो या तो कर्म करो या सहते रहो। जो पड़े हो जिस अवस्था में, पीड़ा हो रही है तुम्हें, आग के दरिया में तुम जल रहे हो, मर तो सकते नहीं क्योंकि तुम भी अंजलि थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम भी अमर हो। तो या तो कार्य करो, लड़ाई में लग जाओ दोबारा से, या फिर जो है सहते रहो। बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन एक चीज पक्की है, सैटर्न कह रहा है, टू डू ऑट गुड, अच्छा करना, नेवर, कभी नहीं, विल बी आवर टास्क। अच्छा करना हमारा कार्य नहीं है, अच्छाई करना हमारा कार्य नहीं है। एक चीज तो पक्की है, अच्छाई करना हमारा कार्य नहीं है। बट एवर टू डू इल, बुरा करना, डू इल, बुरा करना, आर सोल डिलाइट, हमारा मेन कार्य है, खुशी है हमारा। डिलाइट मीन्स खुशी होता है, अपने हिसाब से निकालो मीनिंग। बुरा करना हमारा परम आनंद है, बुरा करना हमारा कार्य है। इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे जो सैटर्न है वो आगे अभी अपने साथियों को, सभी को प्रेरित कर रहा है कि उठो अब। हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स होता है आपदा, भाई बहुत सारे वर्ड आएंगे इस तरह के और पता भी होने चाहिए। इस कैलेमिटी आपदा से हम कैसे ओवरकम, काबू पा सकते हैं। हम इस तरह से पड़े हुए हेल में, हम कैसे आपदा से, इस कैलेमिटी से कैसे हम जो है काबू पा सकते हैं। व्हाट री इन्फोर्समेंट, अभी यहां पे, हाँ, व्हाट री इन्फोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप। अब इस लाइन को देखो, वी मे गेन फ्रॉम होप, हम इस आशा से कैसे, व्हाट इन्फोर्समेंट, क्या ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जो हम जो उम्मीद अब बची हुई है, इससे हम क्या ताकत प्राप्त कर सकते हैं। री इन्फोर्समेंट, हम क्या ताकत प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी ताकत मिल सकती है हमें इस आशा से। तो हम पड़े हुए हैं, हार गए, लेकिन इसमें भी तो उम्मीद है। उम्मीद क्या है कि हम हारे हैं, अब हमें कमियां पता लग गई हैं, अब हम अच्छे तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं और अब जीतने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक चीज है, हम मर तो सकते नहीं कभी। इफ नॉट, यदि नहीं, व्हाट रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, तो परेशानियों में हम क्या रेजोल्यूशन, क्या संकल्प ले सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो कौन सा संकल्प ले सकते हैं निराशा में। तो बहुत पावरफुल स्पीच है यहाँ पे, सैटर्न जो है अपने साथियों को कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे जो है आगे स्पीच में जो फॉलन एंजल्स है, इस वर्ड को ध्यान रखना, फॉलन एंजल्स, यहाँ पे पतित, गिरे हुए देवदूत, जितने एंजल्स थे उन्होंने सैटर्न की तरफ से जो लड़े थे, लूसीफर की तरफ से, उन्हें नर्क में भेज दिया गया। अब नर्क में जब भेज दिया गया तो वो शैतान के एक तरह से वो असुर बन गए। लेकिन जो है पैराडाइज लॉस्ट में उन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया, पतित देवदूत फॉलन एंजल्स कहा गया है, कहीं पे उन्हें और नामों से कहा गया है। तो फॉलन एंजल्स मीन्स असुर, पतित देवदूत जो कि नर्क में हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अब ये जितने एंजल्स थे इनको बताया गया वो कैसे पड़े हुए थे। कोई इधर पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे टिड्डियों का दल हो, जैसे टिड्डी जब आती हैं तो हमला करती हैं तो छा जाती हैं, ऐसे पूरे जो एक आग का दरिया था उसमें औंधे मुंह पड़े थे, कोई करा रहा था, तो सब पड़े हुए थे।
हाउ दे आर लाइंग, कैसे वो पढ़े थे और किस तरह से थे। तो ये पूरा का पूरा इसमें जो है व्याख्या दी हुई है, बहुत सारे प्रॉपर नाउन है, अनइंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे लाइन 242, सैटर्न जो है वो संबोधित कर अपने साथियों को, वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहां पर जॉय खुशी हमेशा रहती है, स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग में खुशी हमेशा रहती है। हेल हॉरर्स हेल, अब कह रहा है हेल, जैसे हेल मुगेम्बो होता है, तो यहाँ पे परिणाम, परिणाम नरक, परिणाम नरक, तो यहाँ पे जो है संबोधित कर रहा है। अच्छा बीच में एक लाइन छूट गई है, फेयर हैप्पी फील्ड्स, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, फेयरवेल अलविदा स्वर्ग के मैदान, तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो कह रहा है अलविदा स्वर्ग के मैदान, नरक में पड़ा हुआ है। वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहां पे जॉय खुशियां हमेशा रहती हैं। हेल हॉरर्स हेल, परिणाम हॉरर्स, परिणाम भयावहता, अब भयावहता क्या है, नरक की, नरक की बात हो रही है। परिणाम नरक, नरक को क्या कहा है, हॉरर्स, नरक में होने जो डर है। तो यहाँ पे जो है कितनी पावरफुल स्पीच से जो है कह रहा है अपने साथियों से, अलविदा सुखद मैदानों, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, इन्फर्नल वर्ल्ड नरक का संसार, एंड डू प्रोफाउंडेस्ट हेल, और तुम गहरे, तुम अनंत जिसका कोई तली ना हो, हेल नरक, रिसीव स्वीकार करो, दाई न्यू पोजेसर, अपने नई नए मालिक को अब स्वीकार करो, अब मैं तुम्हारा मालिक हूं नरक, मैं तुम्हारा मालिक हूं। वन हु ब्रिंग्स, जो लाता है, अब यहां पे बहुत ही पावरफुल स्पीच होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत अच्छी लाइन है इसमें, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, इसको जरूर देखना। अ माइंड, दिमाग, नॉट टू बी चेंज, जो नहीं बदलता स्थान और समय से, जो एक मेरे अंदर एक ऐसा दिमाग है, सैटर्न कह रहा है हमारे अंदर एक ऐसा दिमाग है जो स्थान और समय से चेंज नहीं होता, हम पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं, भले ही हम परेशानी में, लेकिन हम जो है इसमें रहने की आदत बनाएंगे। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, माइंड अपनी जगह पर है, एंड इन इट्स सेल्फ, और स्वयं में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, और हेवन को हेल बना सकता है, दिमाग है जो हेवन को हेल बना सकता है, और हेल को हेवन, और हेल और नर्क को स्वर्ग। मेरी एक फेवरेट लाइन में से एक है, ये दिमाग ही है जो स्वर्ग को नर्क बना सकता है, और ये दिमाग ही जो नर्क को स्वर्ग बना सकता है। कई लोग ऐसे, अगर मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊं, तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास में खाने की भी दिक्कत है, लेकिन वो भी कई बार ऐसा नहीं होता, वो भी जिंदगी जी रहे हैं, और अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो खुश नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने दिमाग जो है, दिमाग वो उसको, उनको जो है नर्क नहीं बना रहा है, वो उन्हें जो है बतला रहा है कि तुम बेहतर हो। और जो स्वर्ग में रहे, जो एक तरह से अमीर लोग हैं, क्या वो भी सुसाइड करते हैं। तो ये दिमाग ही है जो नर्क को स्वर्ग बनाता है, स्वर्ग को नरक। वॉट मैटर वेयर, क्या फर्क पड़ता है कहाँ, इफ आई स्टिल बी द सेम, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मैं कहा हूं, मैं वैसा का वैसा ही हूं जैसा पहले था। इससे फर्क नहीं पड़ रहा मैं नर्क में हूं तो मैं बदल जाऊंगा, मैं ईश्वर के सामने गिड़गड़ाऊंगा कि मुझे वापस जो है हेवन में बुला लो, मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, मेरा दिमाग वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत ही अच्छी लाइन है, आगे बढ़ते हैं। अब सैटर्न की स्पीच है, और मेरी बहुत ही जो कह सकते हैं जो अच्छी फेवरेट लाइन उनमें से एक है, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन डू इन हेल। रेन, रेन से मतलब क्या हो गया, एक तरह से राज्य करना, वर्थ एम्बिशन, राज्य करना ज्यादा अच्छी महत्वाकांक्षा है, चाहे वो नर्क में हो, तो चाहे नर्क में हो, लेकिन राज्य करना, रूल करना ज्यादा अच्छी महत्वाकांक्षा है। बेटर टू रेन इन हेल, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को शाहरुख खान ने भी बोला था, बेटर टू रेन इन हेल, हेल में रूल करना, नर्क में शासन करना बेहतर है स्वर्ग में सेवा करना से, स्वर्ग में दूसरों की सेवा करना, गिड़गिड़ाना, भगवान की सेवा करना, उससे बेहतर है कि हम नर्क में शासन करें। तो ये लाइन बहुत ही पावरफुल है और एग्जाम में पूछी भी गई है। शाहरुख खान से ये लाइन जो था, ये शाहरुख खान ने बोली थी, इट इज बेटर टू सर्व इन हेल देन टू रूल इन, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। अब इसका क्यों कहा था, ऐसा था शाहरुख खान से पूछा गया था कि आप हॉलीवुड क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा था मैं हॉलीवुड जाऊंगा तो वहां पे सर्व करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं हेल में ही रूल करता रहूं। तो यहाँ पे वो एक तरह से वही वो है ही है, सबसे बड़ा स्टार है। तो ये लाइन बहुत पावरफुल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरी बीच की कहानी की। बील जबब की स्पीच होती है यहाँ पे। अब सैटर्न की जो
शील्ड है, सैटर्न कैसा था आकार में वो बताया गया है। उसकी शील्ड ऐसी थी जैसे कि कोई वेल मछली हो, गलत बोल दिया, उसकी जो शील्ड थी ऐसे जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपने आप में, समझ लो कोई गोला हो बहुत बड़ा, उसका आकार भी दिया हुआ है। उसका स्पीयर भाला ऐसा था जैसे वेल मछली का आकार जैसा हो। और जो फॉलन एंजल्स थे, जो गिरे हुए देवदूत थे, पतित देवदूत पिशाच जो थे, वो ऑन द मूव पड़े हुए थे, उनके को जो है बताया गया है। और ये ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां बिखरी रहती हैं, ऐसे ये पड़े हुए थे। तो यहाँ पे पूरी आर्मी को बताया गया सैटर्न कैसा था आकार में, सैटर्न का भाला कैसा था, उसकी जो शील्ड थी वो कितनी बड़ी थी। अब यहाँ पे हम बात करें लाइन 314 की। सैटर्न जो अपने जो फॉलन एंजल्स हैं, पिशाच हैं, गिरे हुए देवदूत, उनको एनकरेज कर रहा है। और जो है उसकी आवाज से पूरा हेल जो है वो गूंज जाता है सैटर्न की आवाज से। तो यहाँ पे वो कहता है प्रिंसेस, अपने जो फॉलन एंजल्स हैं, जो बेचारे पड़े हुए हैं पिशाच, जो परेशानी में, उनको प्रेरित कर रहा है। प्रिंसेस, पोटेंशिएट्स, राजाओं, शासकों, राजकुमारों, शासकों, वॉरियर्स, योद्धाओं, द फ्लावर्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के फूल, वंस योर्स, तुम्हारे थे, स्वर्ग के फूल तुम्हारे थे, तुम स्वर्ग में रहते थे, स्वर्ग के फूल तुम्हारे थे, नाउ लॉस्ट, अब चले गए। इफ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज, क्या इस चीज ने, क्या ये जो चीज है, जो कुछ हुआ है, इसने तुम्हें जकड़ लिया है, जो तुम पड़े हुए हो जो है, क्या इसने तुम्हें जकड़ लिया है, तुम जो उठ नहीं पा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसी परिस्थिति, परिस्थिति को यहाँ पे एस्टोनिशमेंट कहा गया, क्या तुम्हें ऐसी परिस्थिति ने जकड़ लिया है। देखो इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। एटर्नल स्पिरिट्स, कभी ना खत्म होने वाली आत्माओं, अनंत आत्माओं, और या हैव यू चोजन दिस प्लेस, या तुमने ही इस स्थान को चुना है। आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल, लड़ाई के कार्य के बाद, टॉयल, टॉयल की स्पेलिंग चेंज कर दी, TOIL, लड़ाई के कार्य के बाद, टू रिपोज, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, क्या तुमने लड़ाई के कार्य के बाद आराम करने के लिए क्या यही स्थान चुना है, जो इस तरह से ऑन द मूव पड़े हुए हो और उठ ही नहीं रहे हो। अब यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, अवेक, जागो, अराइज, उठो, एंड बी फॉर एवर फॉलन, और हमेशा जो है, या हमेशा, या छोड़ दे, या हमेशा गिरे रहो। अब अवेक अराइज वाज से ध्यान आ जाएगा, जो एक लेसन भी है शायद, उनकी लास्ट स्पीच में भी है, दयानंद सरस्वती का शायद, उसमें अवेक अराइज करके भी है। अवेक अराइज, जागो उठो, और या फॉर एवर, या हमेशा फॉलन, पड़े रहो। तो या तो कर्म में लग जाओ या फिर पड़े रहो। बहुत अच्छी लाइंस हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बीच की कहानियां जो मैं आपको शॉर्ट में, इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं आपको बतलाऊंगा। अब यहाँ पे जो विद्रोही स्वर्गदूत हैं, रेबल एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, वो अपने नेता के आह्वान को सुनते हैं, और जब आह्वान को सुनते हैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो कैसे पड़े हुए उठ नहीं पा रहे। अब वो जो है ऐसे उठते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, उसकी ड्यूटी हो कि उसे जो है पहरा देना है, और वो सो जाए, और अचानक उसका कोई सुपीरियर आ जाए, तो एकदम से चौंक जाएगा, उठेगा। तो वो ऐसे ही चौकीदार को जब सोता हुआ पाया जाता है, वो उठता है, तो ऐसे ही वो उठते हैं सैटर्न की आवाज सुन के, और सैटर्न की आवाज सुन के उठते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। आगे 376 लाइन में स्पीकर जो जॉन मिल्टन है, वो हेवनली म्यूज है, जो दिव्य प्रेरणा है, उससे आह्वान करते हैं कि वो जितने भी फॉलन एंजल्स हैं, पतित देवदूत हैं, उनको बताए, उनके बारे में बताए, उनके नाम बताए। अब जितने भी जो फॉलन एंजल्स हैं, पिशाच हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले कौन उठ के आ रहा है, उठे सब, कौन आगे आ रहा है, तो सबसे पहले कौन उठकर आया, सबसे बाद में कौन आया, उनका भी जिक्र है कि कौन क्या था। तो यहाँ पे एक तरीके का हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पे तो अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स है अब सारी सारी, कि ये फलाना देवदूत है, इसकी ये खास, इसकी ये बुराई है, ये इसकी ये बुराई है। इसमें एक देवदूत की बात करते हैं, सबसे पहले उठता है मोलाक, पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में, मोलाक ये सबसे पहले उठता है। तो सबसे पहले तो सैटर्न था, बाद में बिल्जेबुल था, और सबसे पहले जो उसके बाद में कौन उठा, मोलाक। मोलाक के बारे में जो है पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, इसका जो आइडल होती थी, जो मूर्ति होती थी, उसमें हमेशा जो बच्चों का खून था वो लगा रहता था, हमेशा इसके लिए सेक्रीफाइस दी जाती थी, और इसके आसपास जो बच्चों के माँ बाप होते थे उनके रोने की आवाज सुनाई देती थी। तो इसमें कहानी आपको पता लग रही है इस वाले PPT में। आगे बढ़ेंगे अब हम लाइन 26-22। सैटर्न अब बोलने के लिए तैयार हुआ। अब जब बोलने के लिए तैयार होता है तो जितने असुर हैं, फॉलन एंजल्स हैं, वो दो पंक्ति में हो जाते हैं,
और दो पंक्ति में वो जो इस हिसाब से होते हैं कि ये सैटर्न है और यहाँ पे उसका दूसरा कमांडर बीलज़ेबub कुछ और है, ठीक है, वो खड़े हो गए बीलज़ेबub, और जितने फॉलन एंजल्स वो उसके चारों ओर इस तरह से खड़े हो गए घेर कर सेमी सर्कल में, ठीक है। अब सैटर्न जो है वो बोलने की कोशिश करता है 3 बार, लेकिन जब अपने साथियों को देखता है परेशानियों में तो उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं, बोलने की कोशिश करता है 3 बार और 3 बार उसकी आंखों से एंजेलिक टीयर्स निकलते हैं। एंजेलिक टीयर्स क्यों कहें, क्योंकि ये साधारण आंसू नहीं है, कभी स्वर्ग में रहता था वो, तो उसकी आंखों से 3 बार आंसू निकलते हैं और लास्ट में वो पूरे साहस के साथ में अपने साथियों को अब जो है प्रेरित करेगा। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इसमें कहानी सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे अब हम 650 लाइन। सैटर्न अपने फॉलन एंजल्स को संबोधित करता है कि स्वर्ग में एक अव्वा है, भगवान एक नई दुनिया को बना रहे हैं और इस नई दुनिया में वो एक नई प्रजाति को रखेंगे। तो किसकी बात हो रही है, एडम और ईव को, जिन्हें उनके विशेष कृपा जो है होगी। तो ये जो एडम और ईव जो इस नई दुनिया में रहेंगे अर्थ में, उनको एक खास कृपा मिलेगी, तो हमारी पहली घुसपैठ वही होगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एडम और ईव जो है, मैंने थोड़ा आगे का बतला दिया, ऐसा है जो पैराडाइज लॉस्ट की कहानी वो 20 से शुरू होती है, जैसे कि बाहुबली की कहानी है कि हमें बाद में पता लगता है पहले क्या हुआ। अभी एडम और ईव ने जो है वो फल खाया नहीं है इस कहानी के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था उसमें जिक्र आ रहा है कि ऐसे ऐसे वो पहली अवज्ञा थी, लेकिन अभी हम पैराडाइज लॉस्ट को पढ़े तो अभी फल खाया नहीं एडम और ईव ने। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो कहता है अपने साथियों से, हमें ऐसा पता लगा है कि ईश्वर ने एक नई दुनिया बनाई है, जो है अर्थ बनाई है, और वहां पे कुछ प्रजातियों को रखा है, अभी एडम और ईव को भी नहीं रखा है, ठीक है, प्रजातियों को रखा है। तो हम जो है वहां पे घुसपैठ करेंगे, नरक से निकलेंगे और वहां जाएंगे, तो हम जो है उस संसार में जाएंगे। पीस इज डिस्पेयर, शांति अब बेकार है, डिस्पेयर निराशाजनक है, शांति कोई उम्मीद नहीं। फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, समर्पण की कौन बात कर सकता है, सबमिशन की कौन बात कर सकता है, सबमिट का नाउन सबमिशन, सबमिट की कौन, समर्पण की कौन बात कर सकता है, लड़ाई, केवल लड़ाई, अब केवल लड़ाई ही लड़ाई होगी, खुले में ओपन, या तो खुल के लड़ो या अंडरस्टूड या फिर समझ लो छिपकर। अब अंडरस्टूड मीन्स यहाँ पे छिपकर है, मस्ट बी रिजॉल्व, लेकिन अब हमें नतीजे पे पहुंचना है, या तो खुलकर लड़े या छिपकर लड़े, लेकिन हमें नतीजे पे जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट खत्म होती है इन लाइंस के साथ में, आफ्टर शॉर्ट साइलेंस देन, थोड़ी चुप्पी रहती है, जितने भी सैटर्न के साथी उनके बारे में बताया जाता है कौन क्या कर रहा है, बारी बारी सब आते हैं, अब सब चुप हो जाते हैं, ठीक है। एंड सम्मन्स रेड, ये लास्ट लाइन है, और सम्मन्स पढ़े आते हैं, द ग्रेट कंसल्ट बिगेन, और एक महान कंसल्ट शुरू होती है, जितने भी जो फॉलन एंजल्स हैं वो वहां पे बैठ आते हैं और वहां पे वो कंसल्ट करते हैं। तो इन लाइन के साथ में पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट खत्म होती है, सम्मन्स पढ़े जाते हैं और ये कंसल्ट शुरू होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि लास्ट की लाइन है, खत्म करते हैं इसी साथ में।